बच्चों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागतम है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाई अनिल सर में। बच्चों लगभग 10-12 दिन हो गए। मुझे पता है कि एक एक दिन बहुत दिक्कत आ जाती है अगर वीडियो नहीं डलती है तो, परंतु मेरी कोई मजबूरी थी, इसके कारण मैं आपको रोज़ वीडियो नहीं दे पाया। परंतु मैं कोशिश करूँगा आगे से कि इतनी लंबी छुट्टी ना ले। और बच्चों लॉकडाउन के कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है, तो हम रीजनिंग का जो भाग हमने छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए, आपको पता है ब्लड रिलेशन का हमने पहला पार्ट आपके सामने क्लियर कर दिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसी का दूसरा पार्ट लेके आया। देखो ब्लड रिलेशन बहुत आसान चीज़ है, मैंने पहले भी बताया था आपको। दूसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यूपीएसआई 2010 यानी यूपी सब इंस्पेक्टर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बताया? संदीप की मां के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। देखो बच्चों बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अब उसने क्या बताया? संदीप की मां, देखो ये संदीप है, संदीप एक लड़का है, संदीप है। अब संदीप की मां के पिता, देखो संदीप की जो मां है ना, ये इसकी मां और मां के पिता। तो कहने का मतलब संदीप का ये कौन हो गया बच्चों? नाना हो गया। आगे बताया संदीप की मां के पिता के पुत्र। अब एक बात बताओ, संदीप की मां के पिता का जो पुत्र होगा वो संदीप की मां का भाई होगा। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? देखो पुत्र ये किसका है? तो उसने क्या बताया? पुत्र का संदीप से, संदीप के पिता से क्या संबंध है। देखो पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। बच्चों बहुत आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहली बात देखो, दोबारा सुनो एक बार। संदीप की मां के पिता का पुत्र, क्लियर हो गया। उसने बताया पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध। एक बात बताओ बच्चों, संदीप का जो पिता होगा वो कहां बैठेगा? इसकी मां के बराबर में। ये पिता किसका है? ये संदीप की। और संदीप की ये क्या हो गई? मां। ये दोनों क्या हो गए बच्चों? पति और पत्नी, वाइफ और हस्बैंड हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्या बताया? पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। पुत्र कौन है ये? तो एक बात बताओ बच्चों, जो ये पुत्र है ना वो संदीप की मां का भाई है। तो क्या होगा? जो पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? साला। क्या आंसर आएगा इसका? साला आंसर आएगा। क्यों? ये व्यक्ति है ना, इसका क्या लगता है बच्चों? साला। और तुम्हारे जो क्वेश्चन में साला कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? 3 नंबर ऑप्शन पे साला आंसर दे रखा है। तो बच्चों इसका आंसर कितना नंबर होगा? 3 नंबर। और 3 नंबर में आंसर क्या होगा? साला। ध्यान रखना, जो पहला व्यक्ति होता है वो दूसरे का क्या लगता है, इतना जरूर ध्यान रखना। मैंने आपको पहले जो पार्ट में सारी चीज आपको बताई। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। देखो यूपीएसआई 2010 का ही क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति, वह मेरा क्या होगा। बड़ा शानदार है। देखो वह व्यक्ति जो मेरे, अब हमें नहीं पता व्यक्ति को, जैसे हमने यहां रख देते हैं भाई ये व्यक्ति है, कहां बैठेगा, किसके बराबर बैठेगा। जो मेरे, देखो ये मैं हो गया, जो मेरे पुत्र। अब एक बात बताओ, मेरा पुत्र तो नीचे होगा मेरे से क्योंकि बाद की पीढ़ी है। जो मेरे पुत्र की बहन, ये बहन, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, ये मेरे पुत्र और पुत्री हो गया। तो क्या बताया? बहन का जो पति। अब देखो बहन का जो पति, ये दोनों कौन है बच्चों? पति और पत्नी। अब उसने क्या बताया? देखो ये पति कौन है? ये जो पति कौन है बच्चों? ये व्यक्ति है। ये कौन है वो? ये जो है ना, ये जो पति है वो ये कौन है? ये व्यक्ति है। यही तो है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? वह व्यक्ति, देखो वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या है। अब जो ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति, इसका क्या लगता है। तो बच्चों एक बात बताओ, जो अपनी पुत्री होगी उसका जो हस्बैंड होगा
या उसका जो पति होगा वो हमारा क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, दामाद। और दामाद कौन से ऑप्शन पे दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन पे दामाद आंसर दे रखा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, दामाद इसका आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मेरे पिता की एकमात्र बहू का एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है। बड़ी शानदार चीज है बच्चों। देखो मेरे पिता, सारी चीज अपने ऊपर लेनी है, ये मैं हो गया। मेरे पिता मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी में, पिता की मां तो मेरी दादी मां की एकमात्र बहू। एक बात बताओ, मेरे पिता की मां की एकमात्र बहू, देखो मेरे पिता की मां की एकमात्र बहू कौन होगी, मेरे पिता की वाइफ होगी या मेरी मां होगी। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये हमने जैसे बहू लिख दिया, ये दोनों कौन हो गए बच्चों, पति और पत्नी। पहली बात क्या बताया, मेरे पिता की मां की एकमात्र बहू का एकमात्र बेटे। अब एक बात बताओ बच्चों, इसका जो बेटा होगा वो कौन होगा, मैं ही तो, और मेरे पिता का बेटा भी कौन होगा, मैं ही। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, एकमात्र बेटे का मुझसे ही क्या संबंध है। देखो मुझसे ही क्या संबंध पूछ लिया भाई, इसका एकमात्र बेटा कौन होगा, मैं होऊंगा, और मेरा ही मेरे से संबंध पूछ लिया। तो बच्चों पहला ऑप्शन दे रखा है भाई, गलत हो गया। दूसरा दे रखा है चचेरा भाई, गलत हो गया। और तीसरे में दे रखा है मैं शव, तो क्या हो गया बच्चों, तीसरा ऑप्शन हो गया मैं खुद हूं। कौन हूं बच्चों, मैं खुद के बारे में ही पूछ रहा है वो मेरे से। तो इसका आंसर कितना नंबर होगा बच्चों, 3 नंबर इसका। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मेरे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की मां का मुझसे क्या संबंध है। देखो यूपीएसआई 2009 का क्वेश्चन है। मेरे पिता, अब दूसरी बात, जैसे मेरे ऊपर ही बात है तो मैं, मेरे पिता, बच्चों पिता ऊपर होगा तो मैं भी इतना पता है कौन किसकी पीढ़ी में बैठता है, पिता के भाई। देखो ये पिता का भाई हो गया। अब ध्यान रखना, देखो हमेशा भाई ये नहीं सोचना कि मेरे फादर से बड़ा होगा या छोटा होगा ना, हमेशा छोटा होता है वो अंकल ही होता है, आपको ध्यान रखना इस बात का। मेरे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे। अब देखो बच्चों यहां क्या हो गया, इसका जो पुत्र हो गया, इस भाई का क्या हो गया, पुत्र हो गया, एकमात्र बच्चे की मां। अब एक बात बताओ, इसकी जो मां होगी, ये मां, इन दोनों का संबंध क्या होगा बच्चों, पति और पत्नी का, वाइफ और हस्बैंड का, इन दोनों का संबंध हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, का मुझसे क्या संबंध है, का मुझसे क्या संबंध है। देखो ये जो महिला है ना, ये महिला मेरी क्या लगती है। तो तुम्हें पता है ये महिला मेरे पिता की पीढ़ी में बैठी, मेरे पिता की पीढ़ी में मेरा अंकल बैठा है, यानी मेरे पापा का जो भाई होगा वो बैठा है, उसकी जो पत्नी मेरी क्या लगेगी, सीधी सी बात यही दे रखी है। तो बच्चों एक बात बताओ, उसमें क्या आंसर होगा, आंसर आ जाएगा जो ये महिला है ना मेरी लगेगी चाची। क्या लगेगी बच्चों, चाची लगेगी, आंटी लगेगी या चाची लगेगी। कौन से ऑप्शन पे दे रखा है, 4 नंबर ऑप्शन पे आंसर दे रखा है। एक बार दोबारा सुन लो, मेरे पिता का भाई का एकमात्र पुत्र की मां का मेरा क्या संबंध होगा। तो ये मां यहां बैठेगी, तुम्हें इतना पता है, तो ये मां मेरी क्या लगेगी बच्चों, चाची। या बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखो यूपीएसआई 2009 का क्वेश्चन है। देखो यूपीएसआई 2009-10 के चौथा क्वेश्चन आ रहा है ये। देखो श्याम की सास की एकमात्र पुत्री के बेटे का श्याम से क्या संबंध होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो श्याम एक व्यक्ति है बच्चों, श्याम हो गया। अब श्याम की सास, तो श्याम की सास ऊपर बैठेगी क्योंकि ऊपर वाली पीढ़ी में है जो हमारे पिता माता। सास की एकमात्र पुत्री। अब एक बात बताओ, श्याम की जो सास होगी उसकी एकमात्र पुत्री कौन होगी, वो श्याम की क्या होगी, वाइफ होगी। दोनों का संबंध बच्चों क्या हो गया, पति और पत्नी का दोनों का संबंध हो गया। तो यहां तक तो ठीक है कि श्याम की सास
की एकमात्र पुत्री के बेटे का, अब देखो ये जो बेटा होगा ये नीचे, ये श्याम का भी बेटा है और इसकी वाइफ का भी बेटा है। क्लियर हो गया कि बेटे का श्याम से क्या संबंध होगा। अब एक बात बताओ, ये जो बेटा है ना, ये बेटा इस श्याम का क्या लगेगा बच्चों? पुत्र लगेगा। क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। तो इसका आंसर कितना नंबर होगा बच्चों? इसका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आंसर क्या होगा? पुत्र इसका आंसर आ जाए। बच्चों अगला क्वेश्चन केवीएस एलडीसी 2015 का क्वेश्चन है। देखो, राहुल की मां मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, तो मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता होगा? देखो, राहुल की मां, ये राहुल है बच्चों, और राहुल की मां राहुल से ऊपर वाली पीढ़ी में होगी मां। मोनिका के पिता, देखो राहुल की जो मां है ना, वो मोनिका के पिता के इकलौती बेटी है। अब एक बात बताओ, जैसे यहां बता दिया राहुल की जो मां है मोनिका के पिता, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। राहुल की जो मां है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, राहुल की जो मां है ना, वो मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। तो बच्चों एक बात बताओ, मोनिका और मां एक ही तो है, ये मोनिका और मां एक ही है भाई। राहुल की जो मां है वो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री। अब आपको पता है इकलौती पुत्री का मतलब वो खुद के बारे में ही तो बोल रही है, तो जो मां की जगह में क्या लिख सकता हूं? मोनिका आराम से लिख सकता हूं। तो यहां मां और मोनिका बच्चों एक ही है, ध्यान रखना। अब पूछा क्या है इसने के पिता की इकलौती बेटी है, मोनिका के पति। अब जो मोनिका का पति है ना, जैसे पति आपको पता है बराबर में ही बैठेगा मोनिका के, पति का राहुल से क्या संबंध होगा? जो पति है ना वो राहुल का क्या लगेगा? तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? पिता इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? पिता इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना नंबर है बच्चों? पिता कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? 2 नंबर ऑप्शन पे आंसर दे रखा है बच्चों, पिता। दोबारा सुन लो, राहुल की जो मां है ना वो मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। तो इकलौती का कहने का मतलब वो खुद के बारे में बोल रहा है। अब जो मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है? जो मोनिका का पति है ना वो राहुल का क्या लगेगा बच्चों? पिता लगेगा। तो इसका आंसर कितना नंबर होगा? 2 नंबर ऑप्शन पे इसका आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आपके दामाद का आपकी बहू के पति की मां से क्या रिश्ता होगा? देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, समझने की कोशिश करना, और इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते, ध्यान रखना। आपके दामाद, देखो बच्चों ये जैसे मैं हो गया, अब मेरा दामाद, मेरी ये पुत्री होगी, और मेरी पुत्री का जो हस्बैंड होगा, मैं दामाद लिख देता हूं यहां। ये दोनों कौन है बच्चों? पति और पत्नी। पहले इतनी बात क्लियर है। आपके दामाद का आपकी बहू, अब देखो बच्चों ये मेरी पत्नी हो गई। इन दोनों का संबंध क्या होगा बच्चों? पति और पत्नी का। आपके दामाद का आपकी बहू के पति, तो मेरी बात हो रही है। बहू के पति की मां, बहू के पति की मां से क्या रिश्ता होगा? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या बताया? आपके दामाद, मेरा दामाद ये है, का आपकी बहू, मेरी पत्नी या मेरी वाइफ, आपकी बहू के पति यानी मैं खुद की मां
कि मां से क्या संबंध होगा, कि मां से क्या संबंध होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, जो मैं है ना, मैं मेरी मां का क्या लगता हूं, मेरी मां का क्या लगूंगा बच्चों, तो आंसर क्या होगा इसका, बेटा। कितना नंबर ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों, 3 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है, आंसर क्या होगा इसका, बेटा होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे रखा है, आशीष की बहू सीमा की सास है। आशीष की जो बहू है ना बच्चों, ये आशीष है, और आशीष की बहू नाम नहीं पता क्या है। ये दोनों कौन है बच्चों, पति और पत्नी। वो सीमा की क्या है, सास। मुझे एक बात बताओ, जब आशीष के कोई पुत्र होगा और उस पुत्र की वाइफ यानी पत्नी, अब पत्नी कौन है बच्चों, सीमा, यही तो है। क्या बताया, आशीष की बहू सीमा की सास है, तो आशीष के पुत्र और उस पुत्र की वाइफ का क्या नाम बच्चों, सीमा, और सास ये बहू है, किसकी, सीमा की। तो सीमा के पति, अब देखो बच्चों सीमा के जो पति है ना, ये कौन है, वो आशीष का पुत्र हो गया। सीमा के पति का आशीष से क्या रिश्ता होगा, सीमा के जो पति है ना, उसका आशीष से क्या रिश्ता होगा। तो सीमा का जो पति है वो आशीष का क्या लगेगा बच्चों, पुत्र लगेगा या बेटा लगेगा, पुत्र या बेटा। तो 4 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों, आंसर क्या आएगा, बेटा भी लिख सकता है, पुत्र भी लिख सकता है। तो आंसर क्या है, 4 नंबर आंसर होगा बच्चों इसका, बेटा आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एसएससी 2017 CSL का क्वेश्चन है। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। बच्चों ये संदीप हो गया, और संदीप का एक भाई है बच्चों, और उसका नाम क्या है, अंकुर। संदीप किशन का बेटा। बच्चों एक बात बताओ, संदीप जब किशन का बेटा है तो अंकुर भी किशन का ही बेटा होगा। इनका पिता का नाम क्या है बच्चों, किशन। क्या नाम बच्चों इनका, किशन। इनके पिता का नाम क्या है, किशन। संदीप किशन का बेटा है, बलजोर किशन के पिता है। अब बच्चों एक बात बताओ, जो बलजोर है ना, बलजोर है ना, वो किशन के क्या है बच्चों, पिता है। क्या है, पिता है। तो क्वेश्चन में क्या बताया, अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। देखो अंकुर का बलजोर से क्या संबंध है, आराम से बोल सकते हैं, अंकुर का बलजोर से क्या संबंध। तो मुझे एक बात बताओ, जो मैंने एक बात बताई थी आपको, पहला जो व्यक्ति होगा वो दूसरे का क्या लगेगा। तुम ये नहीं बोल सकते, आपको पता है अंकुर का पिता किशन है और किशन का पिता कौन है, बलजोर। तो कई बच्चों को दिक्कत होगी, सर दादा आंसर दे या पोता आंसर दे। देखो मैंने आपको पहले बोल दिया, जो पहला जो व्यक्ति होगा ना वो दूसरे का क्या लगेगा, इतना ध्यान रखना। तो अंकुर है ना, अंकुर बलजोर का क्या लगता है, तो बच्चों क्या लगेगा, पोता लगेगा। क्या लगेगा, पोता लगेगा। पोता कौन से ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों, तुम्हें पोता 1 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या आएगा, पोता। और पोता कौन से ऑप्शन पे बच्चों, 1 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है, पोता आंसर होगा, दादा नहीं। दादा और पोता आंसर मत दे देना, बार बार बोल रहा हूं आपको, ध्यान रखना इस बात का। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। देखो प्रदीप के साले के 2 बेटे हैं। अब ये प्रदीप है और प्रदीप का जो साला है हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, परंतु बच्चों उसके बेटे कितने हैं, 2। मैंने ए और बी दोनों का नाम लिख लिया, ए और बी। प्लस होगा तो लड़का, माइनस होगा तो लड़की होगी। प्रदीप के साले के 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की आस्था नाम की एक बहन है। देखो ये क्या हो गई, इनकी बहन, और ये इनका नाम क्या है, आस्था। प्रदीप आस्था के लिए कौन है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रदीप है ना, प्रदीप वो आस्था का कौन लगता है, यही तो पूछा है। ऑप्शन पे दे रखा है दादा, गलत। दादा तो हो ही नहीं सकता, दादा तीसरी पीढ़ी में मिलेगा, आपको पता है। देखो दूसरा ऑप्शन है फूफा।
क्या ऑप्शन है? 2 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों फूफा। ये प्रदीप है ना, प्रदीप। आस्था का क्या लगेगा बच्चों? फूफा लगेगा। क्या लगेगा? फूफा लगेगा। तो इसका आंसर कितना नंबर होगा बच्चों? 2 नंबर इसका आंसर आएगा। बच्चों आज हमने ब्लड रिलेशन का आपको दूसरा पार्ट करवाया है और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखोगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया, मैं रोज आपको एक वीडियो रीजनिंग और एक ही वीडियो हरियाणा जीके की जरूर दूंगा। किसी कारणवश दिक्कत हो गई थी मुझे, इसलिए मैं 10-12 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पा रहा। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।